सभी प्रेमी भक्तों का, सभी प्रभु प्रेमियों का स्वागत है। आज की इस कथा प्रसंग में श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से कथा हो रही है। आप सभी लोग सादा प्रेम भाव से आमंत्रित हैं। मन लगाकर कथा का श्रवण करें और पुण्य के आनंद के भागीदार बने। ज्ञान पंथ कृपान की धारा पर दिखगे सी वही नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार है। ज्ञान का मार्ग कृपाण यानी दुधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पदे संति पुराणे निगम आगम बदे। संति पुराणे निगम आगम बदे। राम भजति सोई मुकुति गोसाई अनिच्छिति आवै बरि आई। राम भजति सोई मुकुति गोसाई अनिच्छिति आवै बरि आई। संत, पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। यहाँ बात समझने की, ध्यान देने की ये है कि प्रभु राम को भजने से ही जो कैवल्य मोक्ष मिलना मुश्किल है वो मिलना आसान हो जाता है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। कोटि भांति कोई करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई। रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों ना करे, जल रुकने के लिए स्थल चाहिए, तभी जल रुक पाएगा। ठीक वैसे ही मोक्ष भी, ठीक वैसे ही मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अर्थात जहाँ श्री हरि की भक्ति है वही मोक्ष सुख हो सकता है, ठाड़ सकता है। असि विचारी हरि भगति सयाने। मुक्ति निरादरे भगति लुभाने। भगति करति बिनु जतन प्रयासा। संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचारकार बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए प्राकार मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं, यानी भक्ति को वरीयता देते हैं, मुक्ति छोड़ देते हैं। चाहते क्या है? श्री हरि की भक्ति मुझे मिले। भक्ति करने से संस्कृत जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन करी त्रिपिति हित लागी। जिम सो असन पचिवे जटिरागी।
असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असि मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया जाता, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। कुल मिलाकर के ये कहना है कि भक्ति करने से जितने भी दुख दर्द जन्म मृत्यु का चक्कर है, जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या, बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप नष्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे भोजन करने पर भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए, लेकिन उसे आपके पेट में जो जठर अग्नि है वो उस अन्न को बिना आपकी इच्छा के ही पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे ना सुहावे, जिसे ना अच्छा लगे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। सेवक से विभाव बिन बहुन तरी उरिगारी, भजो राम पद पंकजे अस सिद्धांते विचारे। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चैतन्य, अस समर्थी रघु नाय कहीं भजहि जीव ते धन्य। सियावर रामचंद्र की जय। हे सर्वगुण शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है। ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं, वही जीव, वह प्राणी धन्य है। श्री रामचरितमानस की जो भक्त शिरोमणि है श्री महाराज काकभूषण जी और गुरु जी का संवाद, इसके भी मन में आ जाता है। इस कलयुग में भी उसके मन को शांति प्रभु राम जी देते हैं, उसके मन को शांत कर देते हैं। अपने चरणों में, अपनी भक्ति में स्वयं लगा लेते हैं, अर्थात अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। सभी का दिन शुभ हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधे राधे। सभी संत समाज को जय श्री सीताराम, सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। धन्यवाद।